हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के एक और टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने प्राइस एक्शन का फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने चैनल पे। आपको चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्राइस एक्शन के ऊपर। आप वहां से जाके पूरा का पूरा वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50% से ज़्यादा जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इसमें। तो जाके अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो वो देख लेना। जो आप हज़ारों रुपए पे करते हो प्राइस एक्शन सीखने के लिए, प्राइस एक्शन समझने के लिए, उसका ज़रूरत नहीं लगता मुझे, इसलिए मैंने इसको फ्री में ही हर एक चीज़ प्रोवाइड करने का सोचा। और अभी तक बहुत अच्छे से मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी सारे टॉपिक्स मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ। अभी तक हम लोगों ने व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ये तीनों टॉपिक बहुत ही डिटेल्ड में कवर हो चुका है। और अभी हम लोग करेंटली फोर्थ टॉपिक पे हैं अपने, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है। और ये जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने मार्केट ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो मैंने समझाया था आपको, ये उसी का पार्ट है। सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है, क्या इसका रोल होता है मार्केट में, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। इन सब के ऊपर डिटेल्ड में मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये सारा जो है ना, ये प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है। इसलिए मैंने इसको प्राइस एक्शन के अंदर ही इसको अच्छे से कवर किया है। अब देखो, ये है नेक्स्ट टॉपिक अपना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंक्लूड कर दूं, और ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशनल वीडियो होता है तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होता है देखने में। तो आज हम लोग करेंगे कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर एक हैमर कैंडलस्टिक है। ठीक है। आप लोग को पता होगा, या जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि एक है अपने पास हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बुलिश में कैसे काम करता है और बियरिश में कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ काम नहीं करता है, कौन कौन से लेवल पे जाके आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे इस हैमर पैटर्न से आप जान सकते हो कि मार्केट का अगला सेंटिमेंट क्या होने वाला है, मार्केट अगले बार में नेक्स्ट जो मूव है वो किस तरफ देने वाला है। इस पैटर्न से आप कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है। सिंपल है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आज मैं सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक को कवर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में हैमर के बाद अगला जो होगा वो या तो शूटिंग स्टार होगा या फिर हैंगिंग मैन होगा। इसके ऊपर फिर धीरे धीरे मॉर्निंग स्टार, और जितने भी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे चैनल पे मैं आपको बता दूं कि गोल्ड, बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी मैं डेली एनालिसिस करके देता हूं आपको। तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज, कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि 915 हो गया, पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने जो आपके साथ रोड मैप शेयर किया है, रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग जर्नी, पूरा का पूरा डिटेल्ड, अगर आपने उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा और उसको अगर आपने फॉलो किया, तो जैसे कि क्या होता है कि एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट होने में, या फिर अगर आपने सीखना शुरू किया है, तो आपको 3 से 4 साल का समय लग जाता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, या फिर सब कुछ समझने में, खुद से हर चीज को एनालाइज करने में। लेकिन अगर आपने उस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो किया, तो वो जो 3 से 4 साल का जो समय है ना, वो आप 1 से 1.5 साल में अचीव कर सकते हो। क्योंकि उसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो कंक्लूड करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो उसको जरूर से देखना, क्योंकि आने वाले टाइम में
देखो अभी मुझे लगता है कि उतना उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको मेंबर्स ओनली कर दूंगा। तो बेटर है कि आप पहले ही जाके चेकआउट कर लो उसको। तो बात करते हैं अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, और पहले समझेंगे कि कैंडलस्टिक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है हैमर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से अच्छे से चार्ट पे जाके समझेंगे। चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंसली इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाद में वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगे, जो भी अगर मिस्टेक हो। देखो सबसे अच्छा मुझे लगा कल कि मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया हुआ था और उसमें वॉइस ग्लिच हुआ था, तो किसी ने उसमें पर्टिकुलरली उस चीज़ को मेंशन किया था कमेंट में कि आपका वॉइस ग्लिच हो गया है, जिससे मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में मेरा वॉइस ग्लिच हुआ है। तो फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में जब मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस कवर किया था, उसमें मैंने निफ्टी को भी इंक्लूड करके उसका एनालिसिस करके दे दिया उसमें, ठीक है। तो एटलीस्ट ये होता है कि आपके कमेंट से पता चलता है कि जो कमी है या फिर जो अच्छा है क्या कमी है, इन सबको आगे हाईलाइट करने का भी मौका मिलता है, ठीक है। सिंपल है, अब हो गया बहुत सारी बातें, अब चलते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे कि कैंडलस्टिक होता क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कि आपके सामने पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्लीन कर देते हैं जल्दी से। ये जो प्रीवियस था अपना, मैंने समझाया था आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, और बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया हुआ था, आप जाके उसको चेकआउट करते रहना। अभी चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। देखो मान लेते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आता है, ठीक है। ऐसा एज सिंपल ये मान लेते हैं कि ये एक कैंडल है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ये आपको क्या क्या बता रहा है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं पहले। सबसे पहले देखो कैंडल स्टिक क्या होता है ना, कि कैंडल स्टिक आपको ये बताता है कि मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। समझना है इस चीज को बहुत ही अच्छे से। कैंडल स्टिक ज्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक आपको सिग्नल है, ठीक है। एक तरीके का उसको सिग्नल मान सकते हैं। जैसे रेड लाइट पे या ट्रैफिक लाइट पे क्या होता है कि थ्री लाइट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जो ग्रीन लाइट, जो आपको ये बता रहा होता है कि अब जाओ यहाँ से, ठीक है। रेड लाइट है वो आपको रोकता है, ठीक है। येलो लाइट है बोलता है वेट करो, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे वो सिग्नल्स होता है आपको बताता है, आप जब उसको देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ मुझे कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब वेट करना है, कब क्या करना है। वैसे ही ये जो मार्केट का है, मार्केट किस प्राइस पे कैसे बिहेव कर रहा है, ये जो है आपको कैंडल बताता है, ठीक है। कैंडल हो गया एक इंडिकेटर। अगर मान लो कि कैंडल नहीं होता तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि इस पॉइंट पे, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पे, यानी पर्टिकुलर किसी एक प्राइस पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, कैसे रिएक्ट किया है, कब रिजेक्शन दिया है, कब उसको ब्रेकआउट किया, कब ब्रेकडाउन दिया, मार्केट कितना बुलिश है कितना बेयरिश है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। तो अब देखो मान लेते हैं कि ये एक कैंडल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग प्राइस होगा, यहाँ एक अलग प्राइस होगा, यहाँ एक अलग प्राइस, यहाँ एक अलग प्राइस, यहाँ एक अलग अलग, अलग प्राइस अलग है। देखो मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया जस्ट एन एग्जांपल समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे है कि हमें ये पता चलेगा कि जब 1 पे है तो प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, जब 2 पे है तो प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, 3 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, 4 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, 5 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है और 6 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ना, ये आपका मान लो कि 1 से लेके 6 तक का प्राइस जो है उसको कवर किया है। तो इससे हमें ये पता चलेगा ये कैंडल से सिर्फ कि जब मार्केट प्राइस 1 पे था तो कैसे रिएक्ट किया। यानी कि देखो डाउन साइड में विग है, तो विग का मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस 1 पे था, स्टार्ट तो हुआ मार्केट प्राइस 1 से, लेकिन इसको रिजेक्ट किया। मतलब सॉरी, स्टार्टिंग प्राइस आपका जो था ये था नंबर 2, लेकिन जब मार्केट 1 पे आया तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। फिर जब प्राइस 2 पे आया, यानी कि जहाँ पे अपना ओपनिंग था, फिर मार्केट वहां पे आता है। फिर धीरे धीरे जब प्राइस 3 के ऊपर बढ़ता है तो वहां पे बुलिश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल कि इसको, एक मिनट गाइस थोड़ा सा वेट करना। देखो
ये हो गया आपके सामने, ये ग्रीन कैंडल हो गया, ठीक है। इसको कंसीडर कर लेते हैं ग्रीन कैंडल, इस तरीके से मार्क कर देते हैं, बस समझना, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ये ग्रीन कैंडल है मान लेते हैं, ठीक है। देखो प्राइस जब 2 पे आया, ठीक है, देखो ये हो गया कि एक जो कैंडल है ये बताता है कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, इन सब के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक कैंडल का साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से समझना। जब प्राइस 3 पे आया तो यहाँ पे बुलिश हुआ, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, यहाँ पे बायर्स थे, मार्केट बुलिश था कंटिन्यू। मार्केट 4 पे जब आया यहाँ भी बायर्स थे, 5 पे आया तो भी यहाँ बायर्स थे, और जब मार्केट 6 पे आया तो यहाँ से रिजेक्शन दिया और फिर से मार्केट थोड़ा डाउन आके क्लोज हुआ, ठीक है। यानी कि 6 के ऊपर बायर्स नहीं थे, ठीक है, यानी कि 6 को, प्राइस 6 को मार्केट ने रिजेक्ट किया। जैसे कि डाउन साइड में प्राइस 1 को मार्केट ने रिजेक्ट किया, वैसे ही अपसाइड में प्राइस 6 को मार्केट ने रिजेक्ट किया, और मार्केट कहीं 5 और 6 के बीच में यहाँ पे आके क्लोज हुआ, ठीक है। ये होता है कैंडल का सिंपल साइकोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कैंडल स्टिक बताता क्या क्या है आपको, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और सेम देखो, सेम ये भी अगर ये रेड होता ना, ठीक है, सेम मान लेते हैं ये रेड होता, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता, ठीक है। यानी कि प्राइस 6 पे कैसे रिएक्ट किया, 5 पे कैसे रिएक्ट किया, डाउन साइड में ऐसे, इसका अपोजिट उसको भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंसली पहले ये जान लेते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर कैंडल है ना, ये आपको क्या क्या बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से, ये ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अरे यार, अच्छा करने के चक्कर में बेकार हो जाता है। चलो, अब देखो, यहाँ पे प्राइस में देखो, ये जैसे कैंडल है, ये क्या बताएगा आपको, ठीक है। अब देखो कैंडल में आपको नजर आएगा एक ये पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा विक को डाउन कर देते हैं क्योंकि लाइन नीचे हो गया, ठीक है। ऐसा आप लोग मत करना ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि ये विग है, ऐसे इसको मैंने टच करके ड्रॉ किया, ठीक है। पहला एक पॉइंट, अब देखो ये है दूसरा पॉइंट, ठीक है, जहां से बॉडी का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, यानी कि जहां से बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तीसरा है ये पॉइंट, ठीक है, और चौथा है ये पॉइंट, ठीक है, जहां पे मार्केट, ये एक तो इसका हाई हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल मार्केट आपको क्या क्या बता रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखो यहाँ पे मार्केट बता रहा है कि ये हो गया इसका हाई, ठीक है, सिंपल। ये हो गया मार्केट ने जहां क्लोज किया, ये जो हो गया, ये हो गया मार्केट ने क्लोज किया यहाँ, ठीक है, सिंपल। अरे यार, हाँ, ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया आपका हाई, ठीक है। वैसे ही डाउन साइड में देखे तो ये हो गया आपका ओपन, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लो, ठीक है। अब देखो, ये जैसे कैंडल है, एक कैंडल आपको क्या क्या बता रहा है, एक इसका ओपन बता रहा है, एक इसका क्लोजिंग बता रहा है, एक इसका हाई बता रहा है, और एक लो बता रहा है। यानी कि पूरा का पूरा एक जो एक कैंडल है, ये आपको चार चीज बता रहा होता है, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपको बता रहा होता है। वो ये है कि मार्केट ने लो कहाँ लगाया, ठीक है, यानी कि अपना जो लो है वो किस प्राइस पे मार्केट ने लो लगाया। उसके बाद जो दूसरा है कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ से हुआ, जो ओपनिंग प्राइस है वो क्या है मार्केट का, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर प्राइस पे, किस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ है, किस प्राइस पे मार्केट ने लो लगाया है, किस प्राइस पे मार्केट ने हाई लगाया है, और किस मार्केट पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है, किस प्राइस पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ये एक सिंपल आपको जो कैंडल है ना वो बता रहा होता है, ठीक है। अब देखो हुआ ये, इसमें इसके पीछे के अब साइकोलॉजी को समझना है आप लोग। मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है, ये जो ओपन मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है सिंपल। यहाँ पे जैसे मान लो नीचे से कहीं से आ रहा है ऐसे ऐसे, या फिर ऊपर से ही कहीं से आ रहा हो, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है। ये पर्टिकुलर एक कैंडल के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, फिर मार्केट के पास ये कैंडल बनता है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, इस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट ने लो लगाया कहाँ, इस प्राइस पे, ठीक है। ये जो है, इस प्राइस पे जब मार्केट डाउन आ रहा था, ठीक है, यानी कि इस प्राइस तक जब मार्केट आया तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है।
यानी कि नीचे से बायर्स जो थे वो एंटर किए, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ अपसाइड में, फिर मार्केट में सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स एंटर होके जैसे ही मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए, वैसे ही बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को पुश करना शुरू किया अपसाइड में, और मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू, अब देखो फिर मार्केट जहाँ पे लो लगाया, उस लो से जब रिजेक्शन मिला मार्केट को, तो फिर से मार्केट कहाँ जाएगा, अपने ओपनिंग प्राइस पे जाएगा, सिंपल है। और जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस पे जाएगा, तो फिर यहाँ से जब बायर्स धीरे 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 बायर्स एंटर करते गए, फिर मार्केट को अपसाइड लेके चले जा मतलब जाते जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि बायर्स कंटिन्यू मार्केट में एंटर किए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटे, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो बायर्स को सप्रेस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो बायर्स एंटर किए जा रहे हैं, और इस लेवल तक लेके गए, ये जो हाई है ना, यहाँ तक लेके बायर्स जाते हैं प्राइस को, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे प्राइस गया, तो यहाँ पे फिर से सेलर्स ने थोड़ा सा एंट्री अपना बनाया, थोड़ा सा हल्का स्ट्रॉन्ग सेलर्स देखने को मिले, जो कि अब इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मार्केट को ज्यादा नीचे लेके आ सके, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स जो थे, जो कंटिन्यू इतना टाइम बाई 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 करते जा रहे थे, यानी अपना एंट्री बनाए जा रहे थे मार्केट में, वो अपना यहाँ पे थोड़ा वीक हुए, ठीक है। ये देखो, ये गेम क्या है ना, ये स्ट्रॉन्ग और वीक का है। जो मजबूत है वो मार्केट में सस्टेन करेगा, जो कमजोर है उसको मार्केट फेंक देगा बाहर, ठीक है। सेम आपको ये पूरा कैंडल का है, साइकोलॉजी आपको यही चीज समझा रहा होता है, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पे, यानी कि ये प्राइस पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया, या तो बायर्स जो थे वो अपना एंट्री बनाना, या तो वो वीक हुए, या तो उन्होंने एंट्री बनाना अपना बंद किया, उन्होंने अपना सारा पोजीशन डाल रखा था, या जो भी हो। इस पॉइंट पे आते ही मार्केट में सेलर्स का एंट्री होता है, और इस पर्टिकुलर प्राइस को मार्केट रिजेक्ट करता है। जब इसको रिजेक्ट किया, तो मार्केट यहां आ गया, यानी कि थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि सेलर्स इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं थे कि इसको और ज्यादा नीचे लेके आ सके, ठीक है। तो क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा अपने, ये जो करेंटली जो हाई लगाया मार्केट ने, उसके थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। समझ गए, सिंपल है। तो अब ये देखो, ये एक कैंडल आपको इतना सब कुछ बता रहा होता है, ठीक है, कि मार्केट ने ओपन कहाँ किया, मार्केट ने लो कहाँ लगाया, मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया, तो हाई कहाँ तक लगाया, फिर उसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ कि जैसे ही इस हाई के पास आया मार्केट, कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे आया, तो वहां पे रिजेक्शन देखने को मिला मार्केट को, और थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, और रिजल्ट जो रहा वो है आपके सामने, ये एक कैंडल का फॉर्मेशन। ये जो पूरा एक्टिविटी हुआ, जो पूरा एक्टिविटी आपको देखने को मिला, ठीक है, उसमें आपको ये बताया कि मार्केट ने लो कहाँ लगाया, ओपन कहाँ किया, क्लोज कहाँ किया, और हाई कहाँ किया, कहाँ लगाया, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस का आपके सामने एक सिग्नल निकल के आता है, वो है कैंडल स्टिक, ठीक है। समझ गए, आई होप आपको कैंडल स्टिक के बारे में अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोबारा, ना ही इससे ज्यादा कभी जानने की जरूरत होगी कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा इसको अब अच्छे से पेंट कर देते हैं इसको, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ये कुछ इस तरीके से, अच्छा तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा और मेरा पेंटिंग बेकार होते जा रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। जब से ट्रेडिंग में आए, जब भी आप भी आओगे, आप ये नोटिस करोगे कि आपका पेंटिंग जो है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, ठीक है। आप एक पेंटर बन जाओगे, धीरे धीरे स्केच करना सीख जाओगे, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल हो गया, देखो कुछ नहीं तो बहुत कुछ अच्छा तो लग ही रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये समझ गए आप, ये है पूरा एक कैंडल का साइकोलॉजी, ठीक है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन जो है ना, अगर प्राइस एक्शन आपने सीख लिया और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लिया कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, यानी कि देखो प्राइस एक्शन ही बेसिक है, प्राइस एक्शन ही एडवांस है ट्रेडिंग का, ठीक है। प्राइस एक्शन के अलावा ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, ठीक है।
जो आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हो ना, इंडिकेटर्स क्या बताता है, जो प्राइस में ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस में, ठीक है। इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर हो दुनिया का, वो आने वाले मार्केट के एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आने वाले प्राइस ने जो एक्शन लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, या उसके बारे में सिग्नल नहीं बताता है कभी भी। कोई भी आप इंडिकेटर देख लो, चाहे ईएमए हो गया, ईएमए भी क्या बताता है कि देखो, जैसे 10 ईएमए हो गया या 15 ईएमए हो गया ना, या 9 ईएमए हो गया, वो क्या करता है कि वो पिछले, अगर 9 ईएमए है तो वो पिछले 9 कैंडल्स के मीन प्राइस को निकाल के वो आपको एक रिजल्ट बताता है, ठीक है। ना कि आने वाले प्राइस के ऊपर प्राइस क्या एक्शन ले रहा है या प्राइस क्या करने वाला है ये बता रहा है, ठीक है। ऐसा होता है। अब देखो आरएसआई है, तो आरएसआई भी क्या करता है कि वो प्राइस के पीछे क्या हो चुका है, मतलब पहले मार्केट में क्या हो चुका है, इसके बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है, वो इंडिकेट करता है, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये आने वाले टाइम में आपको प्रेडिक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, कैंडल के साइकोलॉजी को समझ लिया, मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए, तो आपको फिर कभी भी कोई इंडिकेटर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मार्केट को समझने का, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन करने का। क्योंकि देखो कोई भी ईएमए हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ये एक टाइम के बाद में ना वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स का भी सुनना कि पहले जैसे ये स्ट्रैटेजी काम करता था अब वो वैसे काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि मार्केट हर दिन अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई, जैसे मान लो कि मैं 915 ईएमए पे ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम तक ही काम करेगा, ठीक है। फिर हमें उसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारा मार्केट का बिहेवियर में चेंजेस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर एक सिचुएशन चेंज होते जाएगा। ट्रैपिंग ज़्यादा होने लगेगा 915 ईएमए पे, पहले पहले बिल्कुल एक्यूरेट होता था, अब ज़्यादा ट्रैपिंग होता है उस पे। वैसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे 1 आवर कैंडल का स्ट्रैटेजी है, उस पे भी पहले बहुत एक्यूरेट था मार्केट, लेकिन आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा ट्रैप होता है, ट्रैप क्रिएट होता है। तो वैसे ही एक सर्टेन टाइम के बाद सारे स्ट्रेटजीज एंड ऑल काम करना बंद कर जाते हैं। लेकिन जो आपका प्राइस एक्शन है, जो आपका कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, जो आपका कैंडल्स का साइकोलॉजी है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ट्रेंड का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमेशा एक जैसा रहेगा मार्केट में। चाहे मार्केट आज भी वैसा ही है और कल भी वैसे ही रहेगा, और आने वाले इन फ्यूचर में भी ये चीज आपको उतना ही एक्यूरेटली मार्केट में वर्क करता हुआ नजर आएगा। अब मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ एक कैंडल को समझाने में इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको मैं सोच रहा था कि अब हैमर ना ही बताऊं, लेकिन मैंने बोला है तो मैं बताऊंगा। आप थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा और पेशेंसली, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो थोड़ा सा और पेशेंस को यूज करके थोड़ा सा और देख लो आप लोग, ठीक है। चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न को, ठीक है। हैमर पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको बोला था, हैमर पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हैमर जो होता है, हैमर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो हैमर का मतलब ही होता है हथौड़ा, ठीक है। और हथौड़ा दिखता कैसा है, ठीक है। हैमर से आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ इस तरीके का आपको नजर आता है हैमर। देखो ये रहा, ऊपर में कुछ इस तरीके का आपको रहता है, ठीक है। इस तरीके का आपको दिखेगा हैमर का। देखो जो हथौड़ा होता है उसका मैं समझा रहा हूँ कि वो आपको कैसा नजर आता है, ठीक है। तो वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। देखना ध्यान से, थोड़ा इसको हैमर जैसा बना दूं पहले, ठीक है। और हैमर आपको, और उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का कुछ आपको हैमर नजर आता है, ठीक है। हैमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ऊपर ये ऐसे आयरन आयरन का बना होता है, ठीक है, आपको पता होगा हथौड़ा में। और ये एक स्टिक होता है, जो इसका हैंडल होता है, यहाँ पे पकड़ के उसका जहाँ भी उसको ठोक पीट करना होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हैमर है ना, ये यहीं से इसको लाया गया, क्योंकि इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है ये हैमर के जैसा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल हथौड़ा की तरह इसका जो होता है वो डिजाइन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो हैमर है, ठीक है, अब देखो मैंने वो कैंडल स्टिक क्यों बताया आपको, जो कैंडल का साइकोलॉजी होता है वो क्यों बताया इसके पहले, ये बताने का रीजन ये था कि अब आप समझ जाओगे इजिली कि ये है लो, ठीक है, ये है मार्केट का ओपन प्राइस,
ठीक है, ये है मार्केट का क्लोजिंग, और ये है अपसाइड में जो छोटा सा विग आपको नजर आ रहा है, ये है मार्केट का हाई। ठीक है, अब मैं हैमर जो बताऊंगा, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हैमर स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बना है, और इसका जो हर एक पॉइंट है, ये जो लो है ये क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसका जो बॉडी जहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो अपसाइड में छोटा सा विग है वो क्यों है, ये आपको हर एक चीज अब नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ऐसे ही बोल पाओगे कि यहाँ पे तो मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री बनाया, मार्केट को और नीचे लेके आया, नीचे लेके आया मार्केट को। मार्केट जैसे ही इस प्राइस पे आया, यहाँ पे बायर्स का एंट्री होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से बायर्स इतना स्ट्रांग थे कि मार्केट के प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम आया होगा जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस पे होगा, फिर वहां से भी बायर्स ने और दम लगाया और तेजी से एंटर किए और स्ट्रांग हुए, और मार्केट को कहीं ऊपर और लेके जाना स्टार्ट किए। ठीक है, फिर मार्केट एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आता है, वहां पे जाके थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलता है, उसको रिजेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक पर्टिकुलर प्राइस को, और मार्केट बस थोड़ा सा अपने मतलब कि जो मार्केट का हाई था उससे बस थोड़ा सा नीचे आके मार्केट क्लोजिंग देता है। ठीक है, अब इस कैंडल के पीछे का आप साइकोलॉजी समझ गए होंगे कि ये कैंडल जो है ये फॉर्म कैसे होता है, ये जो हैमर है हैमर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसका बॉडी ग्रीन है, ये पता नहीं ग्रीन वो वैसा वो ग्रीन जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो लेकिन समझना बस। ठीक है, अब देखो इसके पीछे के साइकोलॉजी को आपने समझ लिया। अब देखो हैमर जो होता है, ये देखो एक तो ये हैमर हो गया, और एक होता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये देखो जैसे ये हैमर हो गया, ठीक है, ये हो गया हैमर आपके सामने। ठीक है, सिंपल। अब आता है इसी का जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हैमर, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, एक मिनट थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना। देखो ये हो गया हैमर, और यहाँ हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, कैसा दिखता है, उसके पीछे का अब आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताना आपने इन्वर्टेड हैमर जो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा उसके बारे में डिटेल आप बताना कमेंट करके कि आपको। और देखो ये पूरा मैंने जितना भी समझाया है इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में बताना मुझे कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में मैंने जितना डिटेल में जितना अच्छे से समझाया है वो आपको समझ में आया भी या नहीं आया है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट, ये जो आपको हैमर नजर आ रहा है इसका जस्ट आपको अपोजिट नजर आएगा इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, देखो ये हो गया, और इसमें हो गया आपको एक इस तरीके से विग। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे साइड कर देते हैं इसको। अब देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड हैमर का। देखो जैसा हैमर है, हैमर को अगर उल्टा कर दोगे, इसके हैंडल को अगर ऊपर कर दोगे, और ये जो आयरन का पार्ट होता है उसको नीचे कर दोगे, तो यानी इन्वर्टेड हैमर, यानी कि जो हैमर है वो उल्टा हैमर इन्वर्ट। ठीक है, किसी चीज को अब बोले तो किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन को इन्वर्ट कर दो यानी कि उसको उल्टा कर दो, वैसे ही हैमर है तो हैमर को इन्वर्ट कर दो यानी हैमर को उल्टा कर दो। ठीक है, इस हैंडल को ऊपर कर दो और ये जो इसका बॉडी है इसको नीचे कर दो, तो कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, अब देखो सेम इसमें भी आपको साइकोलॉजी है। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, सॉरी, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा लो लो लगाया, फिर मार्केट अपने मेन प्राइस पे आया, फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर और अपसाइड गया, यहाँ तक गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गया मार्केट में सेलर्स ने एंट्री बनाना स्टार्ट किया, मतलब सेलर्स ने प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया, और मार्केट ये जो जितना प्राइस था इसके बीच में सबको रिजेक्ट करते हुए यहाँ पे आके कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब देखो
मार्केट ऐसे मान लो कि ऐसे आ रहा है, ऐसे अपसाइड से, ठीक है, अपसाइड मतलब डाउन साइड से आ रहा है, अपसाइड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो मार्केट ने ओपनिंग यहाँ दिया, लो लगाया, अपसाइड गया, हाई लगाया, देखो हाई लगाया, हाई पे रिजेक्ट किया, और फिर ये कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्वर्टेड हैमर बुलिश और बियरिश, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो पहले चार्ट पे देखते हैं। आपको ध्यान से देखो, आपको सामने ही नजर आ जाएगा एक हैमर। ये देखो ध्यान से, ये देखो आपको एक हैमर नजर आ रहा है, आ रहा है, ये देखो, ये एक आपको नजर आएगा यहाँ पे हैमर, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, इसको मैंने मार्क किया ऐसे, ये देखो ये है हैमर, सॉरी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हो गया आपके सामने इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। देखो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, देखो कितना मार्केट में, और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, मार्केट देखो कंटिन्यू अपसाइड 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 जा रहा था, बुलिश था, पूरा बुलिश था, बहुत अच्छा। और जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज पे आया, मार्केट अपने किसी ना किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे होगा, और ये हैमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हैमर का फॉर्मेशन हुआ यानी कि अपसाइड से सेलर्स का एंट्री हुआ, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ यानी अपसाइड से सेलर्स जो थे वो एंट्री करना स्टार्ट किए, और मार्केट को कंटिन्यू देखो डाउन साइड में लेके आ गए, ठीक है। वैसे ही देखो जब मार्केट यहाँ पे अपने बाइंग एरिया में, ठीक है, देखो ध्यान से, ये है मार्केट का बाइंग एरिया, ठीक है। मार्केट जब अपने बाइंग एरिया में था, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि लो पे देखो यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ये जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, तभी यहाँ पे हैमर ने इतना परफेक्टली काम किया है। हम इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे ले चल के समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा कि बियरिश और बुलिश हैमर क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे उस पर एंट्री करना होता है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब बोले तो टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, इतना आज के लिए एनफ है मेरे हिसाब से। देखो ये है आपका इम्पोर्टेंट की लेवल। देखो मैं जैसे इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ करता हूँ, वैसे ही मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ भी दिखाया, ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये आपको एक डोजी टाइप का ये कैंडल नजर आ रहा होगा, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। ध्यान से देखो इसके टॉप विक को, और इसके बगल में जो कैंडल है उसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके, जब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल जब मैंने ड्रॉ किया, और इसी सेम की लेवल पे जब मार्केट अप्रोच करता है, तो आपको, ठीक है, ये देखो 30 मिनट पे जब आप देखोगे तो सेम उस की लेवल को टैप करके मार्केट वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन करता है। और इन्वर्टेड हैमर का जब फॉर्मेशन कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट की लेवल पे, ठीक है। आज बस की इस वीडियो में सिर्फ इतना समझ जाओ कि दुनिया का कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, ठीक है, चाहे हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, या हैंगिंग मैन हो, या मॉर्निंग स्टार हो, या इवनिंग स्टार हो, या थ्री सोल्जर्स हो, या मतलब जो भी हो, ठीक है, जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो एक्यूरेटली तभी काम करेगा जब वो किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे होगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरे हर एक एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा करो। इससे आप ये समझ जाओगे कि एक्यूरेटली की लेवल को ड्रॉ कैसे किया जाता है मार्केट में, मैं कैसे इतना एक्यूरेटली की लेवल्स को ड्रॉ करता हूं। जब आप डेली एनालिसिस वीडियो देखोगे तो भले आप ट्रेड करना नहीं करना, ये आपके साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। देखो, आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, ये आपके साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट, आपके डेडिकेशन और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट की लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज को कैसे पॉइंट आउट करते हैं, कैसे कैंडल्स को कनेक्ट करके रेंज क्रिएट किया जाता है, ये सब चीज जो मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ये इससे आपका धीरे धीरे जो है वो एक्यूरेसी बढ़ेगा,
और जब आप बार बार देखोगे कि मेरे पॉइंट पे आने के बाद, मेरे लेवल पे आने के बाद मार्केट रिएक्ट करता है, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाओगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे और आगे जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, अब देखो ये है यू आर यूएसडी। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे लो पे एक हैमर बना, यहाँ पे एक हैमर है और यहाँ एक हैमर है। ठीक है, अब देखो किन्हीं दो हैमर्स के लो को मैंने कनेक्ट किया, या तीनों को मान लेते हैं, तीनों हैमर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। तीनों हैमर्स को जब मैंने कनेक्ट किया तो ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आया। अब जब मेरा इतना माइंड कैप्चर किया इस चीज को कि इंपॉर्टेंट की लेवल पे हैमर है, रिजेक्शन देखने को मिला, फिर एक हैमर बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर हैमर बना, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन बार बार मार्केट और वीक होता जा रहा है, सेलर्स इसमें ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बियरिश पैटर्न। ठीक है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं देखो समझा रहा हूँ कि कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे प्राइस एक्शन आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा डिसीजन होगा, सिंपल, कि मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो अपना जो टारगेट होगा वो ये होगा, और अगर मार्केट इसको टैप करके, ठीक है, इसको टैप करके यहाँ से अगर अपसाइड के लिए, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है उसको रिजेक्ट करता है, वहां पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, देखो कितना इजी हो जाता है कंडीशंस को डिस्कस करना। ठीक है, सिंपल, मेरे सामने दो कंडीशन निकल के आ गया कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो रीटेस्टिंग के बाद मैं डाउन साइड का एंट्री प्लान करूंगा, और अगर मार्केट इस पॉइंट, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टैप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, तो मार्केट में हम सिंपल अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अपसाइड में कहाँ तक प्लान करेंगे, तो अपसाइड में अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वहां तक हम प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल तो यही है अपना अपसाइड में, नहीं, उसके पहले हम थोड़ा सा एक सेफ्टी लाइन यूज करेंगे, क्योंकि ये तो हाई लगा चुका है मार्केट। ठीक है, वहां पे कुछ अपने को डोजी कैंडल वगैरह टाइप कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे आपको एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, और सेलिंग जो है वो यहाँ से तेजी में आया है, और मार्केट पर्टिकुलर एक देखोगे ये जो रिजेक्शन दिया है वो एक सेलिंग एरिया से दिया है। तो यहाँ पे देखोगे आपको ये डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, इसकी हाई को हम लोग मार्क करेंगे और ये होगा अपना टारगेट अपसाइड के लिए। और ये चीज अब धीरे धीरे जितना आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, वैसे वैसे पता चलेगा। या फिर मार्केट को ये होगा अपना सेफ्टी लाइन यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था, और इसका जो टारगेट हो, देखो ये पहला टारगेट सेफ्टी लाइन, दूसरा है ये जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये डोजी टाइप स्ट्रक्चर है, नीचे वीक है ऊपर वीक है, इसका जो टॉप वीक होगा वो अपना टारगेट होगा, या फिर उससे पहले हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है, प्लान करना होता है ट्रेड को। अब देखो यहाँ पे एक बाइंग एरिया था, मैं देखो मैं अलग अपने एनालिसिस वाले जोन में चला गया था। ये है आपके सामने एक बाइंग रेंज। ठीक है, यहाँ पे गैप आपको नजर आ होगा, ये एफवीजी है। ठीक है, ये बाइंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हैमर का फॉर्मेशन हुआ, हैमर के साथ एक बड़ा सा, देखो किसी भी कैंडल के साथ एक दूसरा कैंडल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखोगे। ठीक है, उसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि वीकेंड तक का इंतजार न करके उसके पहले ही मैं वीडियो लेके आऊं। ठीक है, ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर का ही मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल पे आप हैमर के साथ दूसरा कैंडल को कंबाइन करके आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, अब देखो ये जो एफबीजी है यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है, ये देखो ये भी आपको जो दिख रहा है ना, इसके पीछे का भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल हैमर के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, इंपॉर्टेंट की लेवल है, आप समझ गए। अब कैसे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और हैमर का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट रीटेस्टिंग लिया, रीटेस्टिंग के बाद देखो शूट अप। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया कैसे हैमर ने वर्क किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये है आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, सिंपल है,
यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, बहुत अच्छा सेलिंग में आया था, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है। मार्केट यहाँ पे देखो हैमर का फॉर्मेशन किया, इन्वर्टेड हैमर का, एक ही इन्वर्टेड हैमर बड़ा सा बना, फिर उसके बाद एक और इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट कहाँ गया, यूं नीचे। यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बना, यूं नीचे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर ने यहाँ से भी गिराया मार्केट को और इन्वर्टेड हैमर ने यहाँ से भी गिराया मार्केट को। ठीक है, सिंपल। अब देखो, मैं एक और दिखाता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, अब थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो एक ब्रेकर ब्लॉक। 45 मिनट्स पे देखोगे तो आपको ये पूरे ट्रेंड में ना एक यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल दिख रहा होगा, रेड रेड कैंडल। ठीक है, उस रेड कैंडल के टॉप और लो को मैंने कनेक्ट किया और ये अपना ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है, सिंपल है, इतना आपको पता होगा। अगर पहले से एनालिसिस देख रहे हो तो, नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, इसको देख लो कि बस इतना समझ लो कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। इंपॉर्टेंट की लेवल पे जैसे ही मार्केट आया, ठीक है, ध्यान से देखो, आपको लो पे एक हैमर का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये देखो, हैमर का फॉर्मेशन हुआ, इंपॉर्टेंट की लेवल पे हुआ, मार्केट बूम अपसाइड के लिए। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, और देखते हैं, ये देखो, यहां पे देखो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और यहां से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, यहां पे जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ये देखो, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हो गया अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, इसका टॉप विग और यहाँ पे जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसके टॉप विग को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। कैसे एक्यूरेट होगा मैं बताता हूँ। देखो, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे जो एक बीच में जो ये पुल बैक आया है, उसमें देखोगे कि ये एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, उस रेड कैंडल के टॉप को मैंने कनेक्ट किया है और एक्सटेंड किया, तो आपके सामने ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आया। इसको मार्केट ने टैप करके रिजेक्शन दिया, यानी कि इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट कंटिन्यू डाउन। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे, अब देखो, ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। अगर कहीं भी आपको देखो बीच में बहुत जगह आपको हैमर का नजर आ जाएगा, ये देखो यहाँ भी हैमर बन रहा है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, फिर एक बड़ा सा बुलिश कैंडल, फिर एक हैमर बन गया, फिर हैमर बन गया। देखो, ये मार्केट का नेचर है कि मार्केट अपने प्राइस पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो आपको कैंडलस्टिक से बताएगा। लेकिन कैंडलस्टिक वर्क कैसे करेगा, वो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। और ध्यान से देखो, ये जो मैंने की लेवल अभी ड्रॉ किया है, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह भी वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से कितना एक्यूरेट की लेवल होता है और कितना परफेक्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस, और जब मार्केट ब्रेकआउट करके इसको एज अ रीटेस्टिंग यूज किया, फिर मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, फिर अपसाइड गया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर अपसाइड, फिर ये, फिर देखो, जब मार्केट ने, देखो मार्केट जब किसी एक पर्टिकुलर की लेवल को जब बार बार ब्रेक और या बार बार यूज करने लगे, ठीक है, दो तीन बार यूज कर ले कंटिन्यू उसको एज अ सपोर्ट एज अ रेसिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेंज को, तो वो रेंज धीरे धीरे ना वीक हो जाता है। अब देखो क्या है ना, कि एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने बाजार से रस्सी खरीद के लाया, वो रस्सी नया है, तो वो जितना स्ट्रांग होगा, जब आप उसको बार बार यूज करोगे, मान लो उसको डेली आप यूज में ले रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो उससे आपने डेली कुछ हैवी चीज बांध के रखा है, या फिर डेली अगर पानी में गीला हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, तो वो धीरे 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 क्या होगा कि उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, देखो क्योंकि उसका नेचर है, किसी चीज को आप बार बार यूज करोगे तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता है। जैसे रस्सी का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही मार्केट में भी होता है कि एक जब पर्टिकुलर लेवल बार बार यूज होता है तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है, फिर मार्केट उसका वैल्यू नहीं करता है। देखो आगे जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो इसका वैल्यू आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो यूज हुआ ना, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रीवियस लेवल यहाँ भी यूज हुआ, ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है,
ऐसा अगर कोई बोले भी ना तो इस चीज पे कभी बिलीव मत करना। जब मार्केट ने यहाँ पे इसके टेंडेंसी को इग्नोर किया, ठीक है, और देखो बार बार ब्रेक हुआ, बार बार अपसाइड, यानी कि मार्केट ने इसका इज्जत करना छोड़ दिया, और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ये ऐसा कुछ नजर आया, तो ये मत बिलीव करना कि मार्केट ने उसको परफेक्टली यूज किया है। मार्केट ने यहीं तक यूज किया है, इसके आगे जो है ये इंपॉर्टेंट की लेवल अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके आगे जो है वो नए की लेवल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि ये है, ठीक है। देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया, ये की लेवल है, ये देखो दो बार रेसिस्टेंस किया, मार्केट ब्रेकआउट दिया, अपसाइड गया, तो ये नया की लेवल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस चीज को समझना, ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट समझाता हूँ। देखो मैं हैमर से कहाँ निकल गया, ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से समझना, कुछ इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ये जो हाई था इसको रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के पास क्या आपको देखने को मिला, ध्यान से देखो, हैमर का फॉर्मेशन, हैमर बनाया रीटेस्टिंग पे, और हैमर बना के मार्केट कहाँ गया, देखो हैमर बीच में भी, देखो यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ भी हैमर बना है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है, वो अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये जो हैमर है ना, ये देखो कैसे एक्ट किया अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे। तो वैसे ही हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, जो भी स्टार हो, पोलर स्टार हो, जो भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, जो जब अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे बनता है तो ही उसका वैल्यू होता है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। ये है सिंपल हैमर का, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लंबा हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ एक हैमर पे इतना बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एनालिसिस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।